देखो इतना सारा धनिया येलो हो गया, रखा रखा ही येलो, और इतना सा ही निकला है। ये देखिए बहुत कम निकला है, इतना सा निकला है। और मैंने ना बना ली है सब्जी और खिचड़ी भी बनाई है। आइए चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना दी है सूरजना की सब्जी। ये आज मैंने ना इसमें ग्रेवी इसकी बनाई है। मुझे नाम ही नहीं आ रहा क्या यार। मूंगफली के दाने की चटनी ग्रेवी डाली है। और यहाँ पर देखिए खिचड़ी रेडी कर दी है मैंने। अब जिसको खिचड़ी खानी है वो खिचड़ी खा सकता है। मैंने बना के छोड़ दी है और आटा भी लगा चुकी हूँ मैं एक्चुअल में। ये देखिए यहाँ पर आटा लगा दिया। और है ना गाइस, मेरी ना बहुत तबीयत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ औरतों की प्रॉब्लम्स समझ सकती है जो औरतें देख रही होगी। तो मैं किचन में क्या कर रही हूँ, तो भाई मैं किचन में काम नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। मैं तो करती रहती हूँ किचन में काम, मेरे घर पर कोई नहीं है मेरे अलावा, तो मुझे तो खाना बनाना पड़ता है। नहाकर मैं आ जाती हूँ, बट आज है ना मेरे पापा का एक हल्का सा मतलब एक्सीडेंट ही कह सकते हैं, गाड़ी से गिर गए। वो एक्चुअल में खेत पे जा रहे थे नाइट में, क्योंकि वहाँ पर मशीन चल रही थी और गेहूँ निकल रहे थे। और निकालने वाला को भी नाइट में ही समझ में आता है निकालने का। ऐसा होता है यार, उनको भी कमाना होता है तो दिन रात करते हैं वो लोग, समझ सकती हूँ मैं। तो गाड़ी गेहूं के जो रहते हैं ना, बड़े बड़े खापे बोलते हैं उनको हम लोग, तो उसमें स्लिप हो गई गाड़ी और हाथ फ्रैक्चर हो गया बस। और कहाँ कुछ भी नहीं लगी उनको, सिर्फ हाथ में लगी है, फ्रैक्चर हो गया यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से फ्रैक्चर हो गया उनको। तो उनको पेन हुआ। मुझे एंड सुबह पता चला कि पापा के साथ ऐसा हो गया। एक बेटी पे क्या बीतती है ना, एक बेटी ही बता सकती है, कोई नहीं बता सकता कि उसके ऊपर क्या बीती है। मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी यार। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो ये सुबह उठ के मॉर्निंग में फ्रेश होने चले गए। तो ये फ्रेश होने चले गए और जैसे ही मैं सोई थी, मैं नींद में बहुत गहरी नींद आई थी मुझे, क्योंकि मेरी है ना सुबह 6 बजे से नींद खुल गई थी। मैंने सोचा कि ये सब हम लोग सब यहाँ हॉल में सोते हैं, यहाँ जहाँ टीवी और ये सब लगा रखे हैं सोफे, तो हम लोग सब यहाँ पर सो रहे हैं क्योंकि अब हम पूरी गर्मी यहीं सोएंगे। तो मुझे नींद नहीं आती, नीचे लेटने में मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे इशू है मेरी कमर को लेकर। जो मेरी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें ऐसा क्रैक मुड़ी हुई है एक्चुअल में। तो मैं गिर गई थी, मैं भी गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा भी। तो खैर वो छोड़ो, लेकिन उसकी वजह से मैं लेट नीचे नहीं पाती। तो मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मैं यहाँ से उठ के वहाँ सो गई टैबलेट लेके। ऐसा मुझे खराश भी हो रही थी तो सो रही थी एक्चुअल में, उल्टी वगैरह हुई, टैबलेट खा के सो गई। जैसे ही मुझे अच्छे से नींद आने लगी, बहुत गहरी नींद आई।
ऐसे में सुबह सुबह मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, रोने लग गई वो। ऐसे डायरेक्टली पूछा उसने कि क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा सो रही हूँ टेबलेट लेके, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो वो तो रोने लग गई। अब उसके जैसे रोने जैसी आवाज़ आई ना, मेरी आँख ऐसे खुली ना, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो डायरेक्ट यही कहने लगे कि पापा गिर गए, पापा को लग गई, पापा कपड़े ख़राब हो गए, उनको लगी तो एज हो गई है मेरे पापा की। तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मुझे दरवाज़ा भी नहीं दिखाई दिया, मुझे दरवाजे की ऐसी लगी यहाँ पर मुझे। तो वो जैसे फ्रेश होने गए ही होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो डायरेक्ट ही आ गए बाहर। तो वो फ्रेश होने गए ही थे। मैं उनको कह रही कि आप चलो, तो उन्होंने मुझे शांत किया और पापा को कॉल किया, उनसे बात की। फिर भी यार बाप को देखे बिना कहाँ मन मानता है यार। तो मैं ना 12 बजे निकल गई, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने, लिटरली कह रही हूँ आपको। मैंने ना इधर की लोठी इधर भी नहीं रखी मैंने। मैं ऐसी पड़ी ना उस टाइम पे, जैसे मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो जैसे। तो मैं ऐसे हम लोग निकल गए। पापा ने मना किया था घर के मत आना अभी डॉक्टर साहब नहीं आए। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर नहीं आया तो क्या हो गया, मुझे देखना है ना, मेरा मन नहीं मानता यार। तो मैं गई पापा के पास। मैंने अपने आप को ऐसे संभाला है ना, नहीं तो मुझे ना समझ में नहीं आता मैं कब क्या कर बैठती हूँ। जब कोई नहीं दिखता, जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं सामने वाले बंदे को भी नहीं देख पाती हूँ। तो सोच लो मेरे पापा को साथ ऐसा हो गया। मानती हूँ यार, खेती है तो क्या, खेती है तो क्या, अपन अपनी जान दे दें। लोग कहते हैं कि अरे क्या करते हैं लोग, खेती तो करते हैं, खेती तो करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, खेती तो करते हैं, फसल तो करते। जाके कमाओ ना फसल, जाके धूप में रात दिन करो। तुम लोग आ जाते हो, जॉब पे जाते हो, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं सर्विस में, वो भी जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ ही जाते हैं। इतनी वक्त तो वो आ ही जाते हैं। तो घर में लिटरली इस समय कहीं नहीं जाते, वो खा पी के डायरेक्ट सो जाते हैं। तो आपको ये वक्त सोने का तो मिलता है, लेकिन किसान को ना वो भी नहीं मिलता। और कहते हैं लोग अरे इनको गेहूँ में इतने बढ़ गए, अरे इनको चने में इतने बढ़ गए, लहसुन प्याज में इतने। हाँ अरे यार तुम लोग कमाओ ना जाकर। अरे प्याज में बढ़ा दिया, लहसुन में बढ़ा दिया, सरकार कहाँ की बढ़ा रही है यार। किसान मर रहा है ना, उसका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। तुम लोग को सर्विस में अच्छी खासी पैसे में इनकम मिल रही है, तो आप वो उड़ा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो। और किसान को इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता है तो सिर्फ ये कि इनको इतना क्यों मिल गया, इतने भाव में क्यों ले लिया। और फिर भी उनको उनकी कीमत नहीं मिलती। वो रात दिन कमाते हैं, फिर भी उनकी मन चाहे पैसे नहीं मिलते। वो लोग फसल लगाते हैं, उसमें जो डालते हैं ना, उसका ही पैसा नहीं आता उसको, किसान को। और आप कह रहे हो कि ऐसा। एक ठेला गाड़ी वाला सब्जी बेचता है ना, वो भी कमा लेता है दिन भर के, अच्छे खासे इनकम कर लेता है वो। लेकिन वो कहाँ जाए किसान अपनी ज़मीन को ले लेकर। पानी ना हो तो रोता रहता है, पानी नहीं है, फसल नहीं आएगी तो खाएंगे क्या। आप लोग को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि उनके घर में कभी कभी है ना, ऐसे वक्त आ जाता है ना कि वो खाना भी नसीब में नहीं होता। उनके पास ज़मीन होती है, लेकिन वो खा ही नहीं पाते। क्यों? मिट्टी खाए क्या? मिट्टी में फसल ही नहीं आई। देने लेने वाले का ही हो गया कर्जा, क्या खाएंगे।
तो बस मेरा यही कहना है कि भाई आप किसानों को कुछ भी ऊट पटांग ना बोलें, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी लिमिट में ही रहो, किसान को किसान की तरह जीने दो। किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। हम लोग कह रहे, मैं कह रही हूँ ना, हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि हमारी खेती कौन करेगा, हमें ही करनी है ना। हम बच्चों पढ़ेंगे तब तक तो हम यहीं रहेंगे, लेकिन जाएंगे ना, एक एज हो जाएगी हमारी तो हम भी किसान बनेंगे, हम भी रात में जाएंगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि फसल में पानी फेरना पड़ेगा, तभी तो फसल पकेगी। गेहूं में, चने में जो आप प्याज खाते हो, जो आप टमाटर खाते हो, कोई भी हुआ, कोई भी सब्जी बिना फसल किए नहीं आती, मशीनों में नहीं छपती। जैसे मैं कपड़े बनाती हूँ ना, यहाँ पर मशीन में ये मैं मशीन में बनाती हूँ, ऐसे खाना और सब्जी आपको गेहूँ, चने, कुछ भी मशीन में नहीं पक के आता है जनाब। किसान है, किसान काम करता है, तो लिटरली वो पीता भी है, क्योंकि उसके पैर दर्द होते हैं। और यहाँ शहरों में ज़रा सा का ऑफिस क्या, अरे दिन भर काम, क्या सर ने ये कर दिया, वो कर दिया, 17 बातें हैं तो अपनी पत्नी ने कह देगा कि दादा इतना कर दियो। घर पर फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, बिल्कुल ऐसा कि पहाड़ तोड़ के आया है बंदा उसमें भी इतना। और किसान बेचारा थक हार के 2 रोटी खा लेता है, थोड़ी सी ड्रिंक व्रिंक करके पी लेता है, ताकि उसको नशा की वजह से नींद आ जाए, उसको पेन ना हो, उसकी बॉडी में पेन किलर खाने की ज़रूरत ना पड़े, बस थोड़ी सी तो मेरे पापा का ना यहाँ से फ्रैक्चर हो गया पिछली बार, पूरा हाथ की यहाँ से यहाँ तक राड डली हुई है, और दूसरे हाथ में यहाँ से टूट गया। अब बताओ कौन करेगा? कौन करेगा खेती? बहुत खेती है हमारे यहाँ, बहुत फसल है, लेकिन मज़दूर भी कितना करेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा ना। मज़दूर तो अपना काम करके छोड़ के चला जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा, तो बाकी टाइम तो हमें करना पड़ेगा ना, कि भाई अपना सामान है, अपना है, धान तो अपने को ही समेटना है। अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने पति का, क्योंकि वो ऑफिस गए हैं, सर का फ़ोन आया था। तो किसान एक्चुअल में ना अपने मन का मालिक है, वो कभी जाए कब ना जाए वो उनका मैटर है, वो अपना मालिक है। लेकिन यहाँ पर जॉब करने वाले नौकर हैं, कब क्या कर दे सर, कहाँ कब बुला ले, पता है, नाइट में बुला लेते हैं। तो कोई भी काम हुआ, छोटा हो बड़ा हो। और हाँ, विशेष बात, जिसको ड्रम में मार के मिट्टी के ढेर सीमेंट में उनको दबाकर ड्रम में उतार दिया, उनका मजाक आप प्लीज़ मत उड़ाइए मजाक। आज उनकी छोटी बच्ची है, मजाक बना दिया आपने उनकी मौत का। यार शर्म करो यार, बेशर्म की भी हद होती है यार। अरे अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी की धज्जियाँ उड़ा दोगे तुम लोग, शर्म करो। मेरा ना आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी, लेकिन नहीं, मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे ना, तो मुझे गुस्सा आ गया। अब मुझे बनानी है रोटी और मुझे खाना है थोड़ा सा। मैं पहले तो मेरे पापा से बात करूँगी, पापा मम्मी से, उसके बाद कुछ खाऊँगी, और फिर मैं अपने बिजनेसमैन पति को भी फ़ोन लगाऊंगी, पति परमेश्वर को, कि आप कब तक आ रहे हो, क्योंकि उनके बिना खाना मेरा होता नहीं है, क्योंकि वो खाते हैं तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो उनसे पहले नहीं खाऊंगी मैं बना के रख दिया है। बच्चे खा रहे हैं खिचड़ी, क्योंकि बच्चों को सुबह से खिचड़ी चाहिए थी। आज जो मंडे है, आज पूरा संडे ही चला गया, पूरा कुछ भी नहीं किया यार, वहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे। और मैं सोच रही थी कि संडे के दिन मैं सारा काम छोड़ के मैं अपना ये जो पोशाक है ना ये बनाऊंगी, क्योंकि हमारे बना की शादी आई है, तो मैं बना लूँगी। लेकिन सारा काम रह गया यार,
किसने सोचा था? किसने सोचा था कि एक पल में क्या हो जाए, एक पल में क्या हो जाए। मेरा वीडियो किसी को पसंद आता ही नहीं, इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ यार, मन नहीं करता। थोड़े से शॉर्ट वॉर्ट है जो डाल देती हूँ शूट करके, बाकी मन नहीं करता यार। इन लोगों को नंगी दंगाड़ जो अपने फिगर दिखा रही है, अपने बोलने में शर्म आती है मुझे, वो सब दिखा रही है तो वो पसंद आती है इन लोगों को। पूरी बदन ढका हुआ है वो नहीं पसंद आती, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोबड़ा दिखता है ना। वो अपने पेरेंट्स को भी यही ट्रीट करते होंगे, अपने मतलब अपने घर में। ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी वरना मिर्ची लग जाएगी। गाइस मिर्ची है ना झाड़ पे लगती है, आप बताना कहाँ कहाँ लगती है मिर्ची। चलिए तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। किसी को मिर्ची लगी हो ना तो मैं क्या कर, तो बाय, क्षमा गणेशा। और किसी को भी बुरा लगा हो तो मुझे है ना माफ़ कीजिएगा। मैं आपको दिल दुखाने का बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं था, क्योंकि बस मुझे कहना था जो मेरे दिल में था। और आ चुके हैं मेरे पति परमेश्वर। तो बाय, क्षमा गणी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।